Hello students, so NMAT exam is going to start from 10th of October. So today's video, we will see the list of things that you should carry in your exam. Okay, on the day of your exam, आपको कौन-कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए. Let's quickly check that list okay, in today's video. And before I go ahead, okay, a quick reminder guys that we have our CAT workshop coming up, which is going to be a revision workshop. Towards the last 1 month, it's going to be on the 16th of October. It's going to be conducted in Mumbai in the Wellingकर Institute of Campus, which is in Matunga. So एक यहाँ पे जो पूरा जो 2-3 घंटे का वर्कशॉप होगा, इसके अंदर हम काफी सारी चीजों को रिवाइज करेंगे, शॉर्टकट्स को रिवाइज करेंगे. तो दिस इज गोइंग टू बी डेफिनेटली हेल्पफुल. द लिंक इज गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन. आप उसमें जाके रजिस्टर कर सकते हो एंड मेक श्योर दैट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज अ लॉट ऑफ कंटेंट इज गोइंग टू कम ऑन आवर चैनल वेरी सून. ओके, नाउ गोइंग अहेड, थिंग्स टू कैरी, इंपॉर्टेंट लिस्ट. ओके, ऑब्वियसली यू विल हैव टू टेक योर एडमिट कार्ड. ओके, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना आप वहां पे. ओके, ऑल्सो टेक द प्रिंट आउट ऑफ द कंफर्मेशन मेल. ओके, कई बार आपके एडमिट कार्ड की चीजों को अगर सही से आपने प्रिंट नहीं किया है, ओके, कुछ फोटो को लेके कभी कोई इशू आता है, द कंफर्मेशन मेल प्रिंट आउट विल आल्सो बी रियली हेल्पफुल. केवाईसी, दैट मींस योर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ. ओके, जो भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, व्हाटएवर यू हैव मेंशन्ड ओवर देयर, आप वो लेके जाइएगा. ओके, टेक द ओरिजिनल कॉपी, डोंट टेक एनी कलर जेरॉक्स. ओके, दोस काइंड ऑफ थिंग्स. सो दीज आर द थिंग्स, 3 थिंग्स दैट यू शुड डेफिनेटली कैरी. एंड ऑब्वियसली आप भी वहां पे टाइम से पहले ही पहुंचना. व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज एनएमआईएमएस जो कैंपस है वहां पे यू हैव मिठी बाई हियर, ओके, यू हैव एनएमआईएमएस ऑन द अदर साइड. सो कई बार स्टूडेंट्स जरा कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पहुंचने के बाद और उनको थोड़ा टाइम लग जाता है टू फिगर आउट वेयर एग्जैक्टली इज द एग्जाम सेंटर. ओके, कहां पे, किस बिल्डिंग में, कौन से फ्लोर पे कंडक्ट हो रहा है. स्टूडेंट्स डू गेट कंफ्यूज एट टाइम. सो इसीलिए मेक श्योर दैट यू रीच देयर बिफोर हैंड. ओके, एंड टेक दीज 3 थिंग्स ओके अलोंग विद यू. गोइंग अहेड, यहाँ पे इन्विजिलेटर की साइन लेके उस एडमिट कार्ड को साथ में रखना सेफ. व्हाई? बिकॉज दे हैव इन देयर इंटरव्यू प्रोसेस. ओके, उसके लिए उनको ये सारी चीजें कई बार वो चेक करते हैं. बिकॉज मेनी टाइम्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल कैट का एडमिट कार्ड को लेके लोग उतना पर्टिकुलर नहीं है एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू. बट एनएमआईएमएस के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे, दे माइट आस्क कि वो एडमिट कार्ड एज ए प्रूफ आपसे मांग सकते हैं. सो एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा जिसपे इन्विजिलेटर की साइन होगी, उसको घर जाने के बाद उसको सेफ रखना. ओके, ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एट द एग्जामिनेशन सेंटर. ओके, यहाँ पे आप देखो एक बहुत ही छोटी सी चीज आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. सी द रफ शीट दैट दे गिव यू. ओके, ये जो रफ शीट होगी ना, जो आपको देंगे, ये एक स्पाइरल रफ शीट होगी. ओके, विच इज नॉट गोइंग टू बी लाइक योर पेपर बेस्ड. ओके, वो स्लेट टाइप्स होता है जिसके ऊपर आप ना स्केच पेन से लिखोगे. ओके, एंड यू कैन वाइप इट आउट. सो दोस काइंड ऑफ रफ शीट्स आर गिवन देयर. द पॉइंट इज दिस, ऑब्वियसली जब आप स्केच पेन से लिखते हो उस व्हाइट शीट पे, ओके, सो यू नो इट विल बी लिटिल थिक. ओके, आपको बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है. यू नीड टू यूज अ लॉट ऑफ स्पेस. सो वहां पे कई सारी शीट्स होती हैं. बट यस, थोड़ा यूज टू होने के लिए ना, आप पहले से व्हेन यू गो टू द एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जाम जब आप अपने डेस्कटॉप पे बैठेंगे, उसके पहले आपको थोड़ा टाइम मिलेगा टू यूज द रफ शीट. ओके, तो उसके ऊपर आप फॉर्मूला लिख सकते हो. लेट्स से अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग में जो वैल्यूज होती है, जैसे ए बी सी डी, हम पूरी वैल्यूज लिखते हैं एम तक. ओके, सो न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखते हैं, ए का 1, ओके, बी का 2, इस तरीके से लिखना है. आप ये सब चीजें लिख सकते हो वहां पे, सो दैट यू गेट यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ अ स्लेट. ओके, नो दैट व्हाइट स्लेट. ओके, जिसके ऊपर आप स्केच पेन से लिखोगे, थोड़ा उससे यूज्ड टू हो जाना. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अपने सिस्टम को चेक कर लेना हर चीज. ओके, ऑब्वियसली यू विल हैव पीपल आउट देयर, इन्विजिलेटर विल बी देयर, दैट विल हेल्प यू. बट ये रफ शीट वाला जो एस्पेक्ट है ना, इसको प्लीज प्लीज पहले से कर लेना, सो दैट यू आर कंफर्टेबल यूजिंग दैट काइंड ऑफ अ रफ शीट इन द एनमैट एग्जाम. वरना जब एग्जाम स्टार्ट होता है तो आप लिखना शुरू करते हैं, तो कई बार बच्चे वहां पे फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं कि अरे किस तरीके का रफ शीट दिया है हमको, इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है. तो वहां पे थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है. ओके, नेक्स्ट थिंग, कॉमन मिस्टेक्स जो एनमैट में करते हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज उसको चेक कर लेना. ओके, एंड डोंट डू दोस काइंड ऑफ मिस्टेक्स इन द एग्जाम. और ये चीजें अगर आप पहले से देख के जाओगे तो यू विल बी अ लिटिल मोर काम ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, कि आपको पता होगा दैट हाउ यू आर सपोज्ड टू अटेम्प्ट द पेपर. प्लीज हैव अ एनमैट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी. और एनमैट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी को लेके ही जब आप काम करोगे, तभी जाके आपका जो पेपर है वो अच्छा जाएगा. इफ यू आर रैंडमली कमिंग अप विद द कैट थिंग्स इन योर माइंड, ओके, तो एनमैट के लिए वो चीजें नहीं वर्कआउट करेंगी. यस, टॉपिक्स आर सेम. ओके, नो मेनी थिंग्स आर सेम. ओके, ना कॉन्ट सेम है, डीआई में सेम है. ओके, नो यू हैव आरसीज कमिंग अप, बट स्टिल देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ डिफरेंस. ओके, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके, ईडीएम्स, फ्रेजेस. ओके, डीआई में जिस तरीके से कैलकुलेशन बेस्ड डीआई आता है, क्रिटिकल रीजनिंग आती है, तो आपको उस तरीके की चीजों को पहले से पढ़ के जाना है. ओके, और एग्जाम के टाइम पे वो कॉमन मिस्टेक्स नहीं रिपीट करनी है. एंड इफ यू गो प्रिपेयर्ड, यू विल डेफिनेटली बी ओके अ काम डाउन पर्सन. ओके, और
आप पेपर को उसी तरीके से अटेम्प्ट करोगे. So these are the common things, okay, that you have to take care of on the day of your exam so that you don't screw up anything on that day. Okay, and so for more such content, okay, keep following us on YouTube. All the best.